रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय होती हैं, जो उत्क्रमणीय होती हैं, उनमें साम्यावस्था स्थापित स्थापित की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक। और जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें हम कौन सा साइन लगाते हैं? इसमें इस तरीके से रिवर्सिबल साइन लगाते हैं, रिवर्सिबल एरो साइन लगाते हैं, जो कि क्या दिखाता है? यह रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करता है, रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, यह रासायनिक साम्य को दिखाएगा। यस सर। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम हमारा दो प्रकार का होगा, एक तो होमोजेनस में और एक हेट्रोजेनस में। यस सर। यानी कि विषमांगी और समांगी। पहला देखेंगे हम लोग, लिखिए साम्य अवस्था या रासायनिक साम्य अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, समांगी रासायनिक साम्यावस्था, और दूसरी होती है विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है बेटा, तो पहला हम लोग लिखेंगे समांगी रासायनिक साम्य अवस्था, समांगी रासायनिक साम्य अवस्था। पहली हेडिंग डालिए समांगी। पहला आ गया समांगी रासायनिक साम्य या साम्य अवस्था। अब जैसे एक अभिक्रिया हुई H2 प्लस I2, ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया 2HCl, जो कि क्या है? गैस है। ठीक, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो कि गैस था, ये आयोडीन गैसीय अवस्था के साथ में मिलकर बनाता है HCl, जो कि गैसीय उत्पाद है। तो ऐसी रासायनिक साम्य अवस्था या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद दोनों ही गैसें होती हैं, और अगर उनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित होती है, तो इसे हम बोलते हैं समांगी रासायनिक साम्य अवस्था। बात समझ आई बेटा? सर आयोडीन से HCl कैसे बन गया? अच्छा, हाँ, एक मिनट, 2HI। ठीक, HI। ओके, तो लिख लीजिए, यस इसमें लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक एवं उत्पाद
जिसमें अभिकर्मक एवं उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में, दोनों, बल्कि गैसीय नहीं, दोनों समान भौतिक अवस्था में, दोनों समान भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं तथा तथा उनके मध्य रासायनिक साम्य स्थापित होता है। इसे समांगी रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? दूसरा लिखिए, यस सर। विषमांगी रासायनिक साम्य, विषमांगी रासायनिक साम्य। ठीक, अब देखो, अब जैसे ये एक अभिक्रिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस अवस्था में है, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। ठीक, तो यहां पर जो साम्य अवस्था स्थापित होगी उसे हम बोलेंगे विषमांगी रासायनिक साम्य अवस्था या विषमांगी रासायनिक साम्य। ठीक, लिखिए, यदि यस सर। यदि अभिकर्मक एवं उत्पाद, यदि अभिकर्मक एवं उत्पाद अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हों, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हों तथा तथा उनके मध्य रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित हो, रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित हो, तो इसे विषमांगी रासायनिक साम्य कहते हैं। तो इसे विषमांगी रासायनिक साम्य कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया बेटा यस सभी ने? सर। अब लिखिए रासायनिक साम्य अवस्था की यस सर। विशेषताएं। लिखिए रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं, की विशेषताएं। रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं। लिखिए, पहली विशेषता लिखिए, साम्यावस्था पर निकाय की निकाय की वे गुण
वे गुण जो 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 देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, वह नियत होते हैं, वह नियत होते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं। नंबर दो, रासायनिक साम्य अवस्था केवल बंद पात्र में ही प्राप्त की जा सकती है। और तीसरा लिखिए, रासायनिक साम्य अवस्था की प्रकृति रासायनिक साम्य अवस्था की प्रकृति विशिष्ट होती है क्योंकि इसमें अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया समान दर से होती है। हो गया बेटा? अगला लिखिए साम्य अवस्था को उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करते। उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करते। और लास्ट लिखिए, अंतिम, रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में किसी भी तरफ से प्राप्त की जा सकती है। ओके, यानी कि रासायनिक साम्य अवस्था चाहे उत्पाद की तरफ से चाहे अभिकर्मक की तरफ से, दोनों तरफ से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इसके बाद फिर हेडिंग डालिए, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान का नियम। सक्रिय द्रव्यमान का नियम, इंग्लिश में इसके बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें A का A मोल लिया गया, B का B मोल लिया गया और इन्होंने C का C मोल बनाया और D का D मोल बनाया और इनके बीच में एक रासायनिक साम्य स्थापित हो गया। ठीक, तो यहां पर जो A का द्रव्यमान है, देखिए A का द्रव्यमान जिसको हम इस तरीके से लेते हैं, ब्रैकेट में A
और इसकी पावर a, जो मोलों की संख्या होती है वो कहां चली जाती है? पावर में। इसी तरह से b का ये सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा। सक्रिय द्रव्यमान ये हो जाएगा b की पावर b। बात समझ आई बेटा? इसे हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। ओके। यस सर। तो अब इस नियम को लिखिए। देखिए नियम क्या कहता है, पहले समझ लीजिए। नियम कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया जिसमें रासायनिक साम्य स्थापित है, उस अभिक्रिया की दर क्या होता है? अभिक्रिया की जो दर होती है, ये दर समानुपाती होती है अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक। या फिर हम कह सकते हैं दर बराबर क्या हो जाती है? दर बराबर होती है, एक नियतांक लिख देते हैं k, चूंकि ये द्रव्यमान कंसंट्रेशन से रिलेटेड है इसलिए kc इसको बोलेंगे। kc बराबर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान A गुणे सक्रिय द्रव्यमान B। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम। अब लिख लीजिए इसके बारे में। लिखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें रासायनिक साम्य स्थापित है निश्चित ताप पर या नियत ताप पर उस अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के सांद्रण के घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक। बात यस समझ आ सर। गई बेटा? अब इसके बाद ये लिख लीजिए, ये सारी चीजें। ठीक। अब इसके बाद यस सर। फिर लिखिए रासायनिक साम्य का नियम। रासायनिक साम्य का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक। अब देखो, आपने पढ़ा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि अग्र रासायनिक अभिक्रिया की दर पश्च रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। ठीक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया कौन सी है? जिसमें ए बी मिलकर क्या बनाते हैं? सी डी। ठीक। तो हमारे लिए अभिकर्मक कौन सा हो गया अग्र अभिक्रिया में? ए और बी। तो दर क्या हो गई? दर बराबर के सी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक। लेकिन अगर हम इसकी पश्च अभिक्रिया के लिए लिखें तो पश्च अभिक्रिया के लिए दर क्या हो जाएगी? बताओ बेटा। पश्च अभिक्रिया के लिए दर
Kc, अब हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया? तो C, Kc, हाँ C और D हो गया ना रिएक्टेंट, यस सर, तो क्या हो जाएगा? Kc इंटू यस सर, C की पावर C इंटू D की पावर D। टी ये की हो गई पावर हमारी पश्च अभिक्रिया की दर। और रासायनिक अवस्था में, आप साम्य अवस्था में आपने यस सर, अभी पढ़ा है कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। यानी कि ये बराबर हो गया किसके? ये बराबर हो जाएगा Kc A की पावर A और B की पावर B के बराबर हो जाएगा। ठीक, जहां पर इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या थी? ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था और ये किसके लिए था? बैकवर्ड, सॉरी, ये फॉरवर्ड के लिए था और ये बैकवर्ड के लिए था, है ना? ठीक, यस या सर, फिर हम कह सकते हैं कि के बी बटे के एफ, के बी बटे के एफ कितना हो जाएगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी बटे ए की पावर ए और बी की पावर बी होगा, है ना? या हम कह सकते हैं के सी बराबर हो गया सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक, अब यहाँ केसी क्या आया? केसी क्या हो गया? केसी पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया का अनुपात है। केसी क्या है? अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का अनुपात है। लिख लो, जहां पर केसी, केसी अग्र अभिक्रिया, सॉरी, पश्च अभिक्रिया तथा अग्र अभिक्रिया का अनुपात है। इसे इसे रासायनिक साम्य नियतांक भी बोलते हैं। इसे रासायनिक साम्य नियतांक भी बोलते हैं। बात समझ आई बेटा? सर, हो गया? अब यस सर, रासायनिक साम्य का नियम क्या होता है, ये नियम लिख लो। अब रासायनिक साम्य का नियम देखो यहीं से निकलेगा। रासायनिक साम्य का नियम क्या कहता है कि नियत तापमान पर किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें साम्य अवस्था स्थापित है में उत्पाद के मोलों के घातांकों के गुणनफल का अनुपात अभिकर्मकों के मोलों के घातांकों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, बात समझ आई बेटा? अब लिख लो, इसमें यस लिखिए, सर, लिखिए, बोल रहे हैं हम अभिक्रिया, इसका रासायनिक साम्य का नियम क्या होगा, लिखिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें जिसमें साम्य अवस्था स्थापित है, साम्य अवस्था स्थापित है, उत्पाद 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 के मोलों के घातांकों, उत्पाद के सांद्रण के मोलों, उत्पाद के सांद्रण के मोलों के घातांकों
के गुणनफल का अनुपात, के गुणनफल का अनुपात अभिक्रिया के अभिकर्मकों के मोलों के घातांकों के गुणनफल का मान नियत होता है जिसे रासायनिक साम्य नियतांक कहते हैं, और इस नियम को रासायनिक साम्य नियम कहते हैं। इस नियम को रासायनिक साम्य नियम या रासायनिक साम्य अवस्था का नियम कहते हैं। बात समझ आ गई बेटा? अब देखो, यस सर। यदि हमें जो अभिक्रिया दी है वो द्रव अवस्था में ना हो, गैसीय अवस्था में हो, ठीक, क्या हो? द्रव अवस्था में ना हो, गैसीय अवस्था में हो, तो वहां पर केसी की जगह हम केपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केपी। और केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, की पावर सी, है ना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए गुणे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, तो बात समझ आ गई बेटा? तो केसी क्या हो गया? यस सर। रासायनिक साम्य नियतांक अगर अभिक्रिया द्रव अवस्था में हो। केपी क्या हो गया? रासायनिक साम्य नियतांक अगर अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो। ठीक, अब इसके Yes, बाद sir. फिर अगला आता है केसी तथा केपी में संबंध। केसी तथा केपी में संबंध। ठीक, अब आप जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी, या फिर P इक्वल टू N अपॉन V RT। Yes, sir. N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, V हो गया वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम को हम बोलते हैं सांद्रण, C, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P इक्वल टू CRT, यानी प्रेशर जो होता है वो CRT के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम KP में P के जगह पर कंसंट्रेशन रखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? RT से गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से जो Kp हो जाएगा, Kp को क्या लिख सकते हैं हम? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू RT, एक ब्रैकेट में, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D इंटू RT अपॉन इसी तरह से A कंसंट्रेशन की पावर A, ओके,
इंटू RT और इंटू डी, सॉरी डी नहीं, बी की पावर B इंटू RT। ओके, बात समझ आ गया बेटा? Yes, sir. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा क्या हो गया, KC हो गया, ये पूरा क्या हो गया, अगर हम देखें ये सब क्या है, अगर RT अलग कर दें तो आ जाएगा KP इक्वल टू KC, ठीक, और RT किसके बराबर है, डेल्टा N, डेल्टा N, ठीक। KC इक्वल टू क्या आ जाएगा, KP इक्वल टू KC RT डेल्टा N। यहां पर लिख लो डेल्टा, ये बल्कि डेल्टा NG कर लो, इसको NG आपने पढ़ा हुआ है पहले, डेल्टा NG, ठीक। और डेल्टा NG क्या था, Yes, sir. डेल्टा NG क्या था, जहां डेल्टा NG क्या है, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकर्मक के गैसीय मोल, इन्हीं दोनों का क्या है, ये अंतर है, ठीक। चलिए बस आज इसको इतना रखेंगे, बाकी बाद में। लिख लिया बेटा आपने? Yes, sir. चलिए आज के लिए बस इतना ही है, बाकी बाद में। ओके, थैंक यू।